अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ऐसा था कि हम करने जा रहे थे कुछ काम बहुत अर्जेंट, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी वापस जाना पड़ रहा था। मैंने सोचा था कि ईद के बाद वापस जाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसी इमरजेंसी हो गई कि अचानक जाना पड़ा और जाना ज़रूरी था। हो ही नहीं सकता था कि इन हालात में ना जाती। तो फिर मैंने क्या किया, सुबह सुबह निकली, सारे जितने भी काम शाम सन सारे मुका देते हैं। तो अच्छा, मैं हर व्लॉग में जब भी पंजाबी बोलती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ तुहानू कि बई मेरी पंजाबी तो नहीं जाना तुसी, मुझे आती है पंजाबी, आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। लेकिन क्या है कि इन्ना टाइम रह के ना बाहर उर्दू बोल बोल के तो हुन मेरे को बोली नहीं जाती। खैर जी, इधर सबसे पहले तो मैं आइडियाज़ पे आई थी, यानी कि गुल अहमद पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने कुछ बेड शीट्स लेनी थी, रिप्लेस करवानी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी अम्मी के साथ, अम्मी के लिए ना, क्योंकि अम्मी कुछ चीज़ें लेके आई थी तो वो कह रही थी कि तुम जाके ना ले आओ। तो फिर मैं निकली, जल्दी से बाया शबाया पहना और निकल पड़ी थी। तो यहाँ पे मैंने 2 सिंगल बेड शीट्स लेनी थी, वो ली। अच्छा, जब मैं वीडियो बना रही थी ना, वहाँ पे सेल्समैन था, तो मैंने कहा यहाँ पे अलाउड है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ही वॉज सो काइंड, ही सेड कि जी मैडम बिल्कुल है अलाउड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने बनाई यहाँ पे वीडियो, टिकटॉक के लिए भी बनाई, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ना जो बनानी थी यूट्यूब के लिए, यानी जो अभी आप देख रहे हैं, ये भी बनाई। इन्नियां सोहनियां बेड शीटां सन, इन्नियां सोहनियां, बहुत खूबसूरत बेड शीट्स, इन्ने सोहने प्लेसमेंट्स, इन्ने सोहने वधिया सूट के बंदा आखे तड़फ जाए हैं। हम जितनी भी खवातीन होती है ना, साड़ी जान होंदी है शॉपिंग। तो इस वास्ते मैं आ गई सा बई शॉपिंग की थी। मैं विंडो शॉपिंग की सी, क्योंकि मेरे सामान में ना जगह नहीं है ऐसी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना, होम लिखा हुआ है। खैर, यहाँ पे सारा काम शाम किया, वीडियोस बनाई, और उसके बाद मैंने निकल पड़ी थी अगले काम पे। अच्छा, अगला काम था, मैंने किसी से मीटिंग थी, मिलना था, मुलाकात थी बड़ी ज़रूरी, तो वहाँ पे मैं गई थी। और जी उसके बाद फिर हम लोग कहाँ गए थे, वहाँ पे फिर मेरी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी का काम किया। यूनिवर्सिटी का कुछ इशू था, वो मैं गई सॉल्व किया। और फिर अच्छा, मैं ना एक चीज़ मुझे अपने हस्बैंड की बड़ी अच्छी लगती है। हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी, लेकिन मेरे हस्बैंड की ये बात मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी, कि अगर मैं कहूँ ना कि भाई आपके साथ तो मैं कहीं पे भी फ्रैंकली वीडियो नहीं बना सकती, कहीं पे मैं कॉन्फिडेंटली उस तरह बात नहीं कर सकती हूँ जिस तरह मैं अपने अब्बू के साथ करती हूँ। तो आगे से ना इस चीज़ को अपना ईगो का मसला नहीं बनाते, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि बाप होता है, खामंद होता है, दोनों की अपनी एक जगह है। बस खैर, फिर यहाँ पे जो भी आप इमली आलू बुखारा की शरबत वाला देख रही है ना, तो मैंने इस बंदे से पूछा था, ये जो बेच रहा था, मैंने कहा आप किस तरह से बनाते हैं, तो कुछ मुझे मिल गया था तरीका, और मैंने कहा मैं भी इंशाल्लाह अब इस तरह बनाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाती थी। तो बस फिर उसके बाद हमने जाना था हायर के आउटलेट ने एक शॉप पर जानी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ पे हम लोग गए, तो यहाँ पे मैंने जो मेरी फ्रिज के कुछ इश्यूज़ थे वो मैंने बात की, वो पूछा, और भी जो मेरी अम्मी का मसला था वो पूछा। भाई फ्रिज देखी हमने कितने की है, बेकिंग वाले ओवन की प्राइस पूछी, और ये ओवन कभी 20-25 हज़ार में मिलते थे। अभी बेकिंग वाला ओवन एनिक्स का ये 40+ में था, वो भी अभी सीज़न नहीं था, इसलिए सीज़न में तो इसने बहुत ज़्यादा हो जाना है। तो यहाँ पे मुझे वो फ्रिज दिखा रहे थे। अच्छा, मुझे फ्रिज में इस तरह ये जो जालियाँ होती हैं ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। जो शीशे के उन्होंने रैक बनाए होते हैं ना, शीशे के, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, वो मुझे चीज़ अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे देखी, इसकी प्राइस थी 1 लाख, एक था 1,20,000 का, एक था जी 1,15,000 का, 1,05,000 का। तो मुझे 1,20,000 का समझ आया था। मैंने कहा अब मैंने अपने मियाँ साहब को ना बस अब तंग करके रख देना कि भाई मुझे ये फ्रिज दिलाएं, चाहे जैसे भी दिलाएं। तो बस उसके बाद फिर मैं जब यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी में भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इस दौरान इतनी गर्मी थी ना कि मुझे अपने अब्बू पे बहुत हो रहा था कि अब्बू हम लोग 4-5 घंटे बाहर रहे, बाइक पे फिरते रहे इंतहाई गर्मी में। मेरे अब्बू ने, मेरे बाप ने एक दफ़ा भी नहीं बोला कि बेटा गर्मी है अब चलो,
चलो घर चलो घर। नो, ही वॉज लाइक के अच्छा और कोई काम है भी, क्या क्या काम है। तो बड़े प्यार से मोहब्बत से बेटे जो बाप होते हैं ना, वो वाकई जो वो अहमियत रखते हैं ना, जितना एक प्यारा रिश्ता होता है, मैं कहती हूँ कोई भी नहीं। कभी बाप उकताते नहीं है, कुछ भी नहीं। हस्बैंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरे हस्बैंड ना एक बहुत प्यारे इंसान है। एक बीवी के लिए ना हस्बैंड की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, और एक बेटी के लिए उसके माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है। हम लोग एट अ टाइम बीवियाँ भी हैं, बेटी भी हैं, तो हमारे लिए दोनों रिश्ते ना बड़े प्यारे हैं। अच्छा, आप बातें हैं कि मैं क्यों वापस इतनी जल्दी जा रही हूँ। तो हुआ यूँ था कि ये जो तूफ़ान आंधी इतना शदीद आया था ना, तो इससे क्या हुआ, क्योंकि दरवाजे बहुत ज़्यादा पटकना शुरू हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड का जो हाथ है ना, वो दरवाजे में इस तरीके से आया कि उनका हाथ जो है ना फ्रैक्चर हो गया, वो भी 2 जगह से। और भी हमारी फैमिली में एक इंजरी ऐसी हुई कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे को बचाया, बाल बाल बचाया। और उस बच्चे को, वो बच्चा आना हम सब की जान है। मेरे लिए वो ऐसा है जैसे मेरा अपना बेटा होता है। और मैं ये बात जो है ना अपने दिल से बोलती हूँ, इंतहाई सेंसिटिव हूँ मैं उसके लिए। खैर, उस बच्चे की भी सर्जरी हुई है, प्लास्टिक सर्जरी। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सलामती दे। अल्लाह ताला ना अपनी माओं के बच्चों को सलामत रखे, क्योंकि बच्चे हम माओं की ठंडक होते हैं। और वो बच्चा अल्लाह ताला ने शादी के बहुत साल बाद दिया, बहुत साल, बड़ी मन्नतों के बाद। तो वो अपनी माँ को तो और भी प्यारा होगा। तो वो बच्चा जो है ना, अल्लाह का शुक्र है बच गया। मैं कहती हूँ कोई नेकी काम आई। खैर, उसका तो मुझे वहाँ घर पहुँच के पता चला ना। तो मेरे हस्बैंड का जो फ्रैक्चर का प्रॉब्लम था, मैं तो यकीन करें भागती भागती वापस गई थी। इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई उनको देख के, इतनी ज़्यादा, क्योंकि जान निकल जाती है हस्बैंड्स को कुछ हो। अल्लाह ताला सबके हस्बैंड्स को सलामत रखे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी और बेहतरीन सेहत दे, और मेरे हस्बैंड को भी। तो बस यहाँ पे भी मुझे कुछ काम था, मैंने अपनी बेटी की कुछ शर्ट्स लेनी थी, टी शर्ट्स लेनी थी, तो वो चीज़ें सारी मैंने ली। और यहाँ पे ना देखिए कितनी प्यारी सोहनिया सोहनिया लिपस्टिकां हैं, नेल पॉलिश, इस तरह की चीज़ें थी। तो आपको जो पसंद है जल्दी से पिक कर लें। खैर जी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। और ये लोकल शॉप्स में ना कभी भी ओरिजिनल ब्रांडेड चीज़ें नहीं होती, ये फर्स्ट कॉपी होती है या फिर सेकंड कॉपी होती है। तो यहाँ पे मैंने प्यारे प्यारे वीडियो क्लिप्स बनाए थे, और उसके बाद फिर मैं घर गई। अच्छा, मेरा घर जाने का दिल नहीं था, लेकिन जाना पड़ रहा था मुझे। इतना, अब मैं अपनी माँ को देख के ना, आप कह सकते हैं मैं जीती हूँ। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि इतनी जल्दी मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान है, बहुत रोई। आप यकीन करें, जो माँ है ना मेरे लिए, वो दर्जा है, वो मोहब्बत है मुझे माँ से जो शायद ही किसी से हो। माएँ बड़ी अनमोल होती हैं। अल्लाह ताला सब माँओं को ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। तो इधर पंसार स्टोर पे हम लोग ना पोठी की दाल यानी कि लोबिया लेने आए थे, लाल लोबिया जो होता है। अच्छा, आप लोग इसे क्या कहते हैं? हम लोग इसे, मेरी अम्मी की तरह तो पोठी की दाल कहते हैं। अच्छा, मीरपुर में मोठी भी कहते हैं, पोठी भी कहते हैं, और लाहौर में कुछ और वर्ड होता है। और उसके अलावा जी पिंडी में मेरे ससुराल में लाल लोबिया बोला जाता है। तो ये मीरपुर से बहुत अच्छा मिलता है, पिंडी से नहीं मिलता। तो वहाँ से लिए। यहाँ पे कुछ होम डेकोर की चीज़ें थी जो सिर्फ हमने देखी, यानी कि विंडो शॉपिंग की। अब मैंने नेक्स्ट टाइम आना है ना, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ये लेनी है जो ज़रूरत की हैं, या फिर जिनके घर में जगह है। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीज़ें उतनी ही लेनी चाहिए जितनी घर में ज़रूरत हो। सेकेंडली, जिनके घर में जगह हो, घर से बाहर तो फेंकनी नहीं होती हैं, तो कभी कभी ज़रूरियात ना लिमिटेड करनी पड़ती हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इधर तक आपने देख लिया ना, तो आप यकीन करें मैं आपकी ना बड़ी शुक्रगुजार हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।